बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। तुम ही उतर आए अर्श से, तुम ही कियो लाप, तुम ही दई शुद्ध अर्श की, जो अर्श में हो आप। अगर मेरे प्यारे सुंदर साजी धामधनी प्या प्राणनाथ अक्षरातीत नूरी तन में नहीं तो किसी भी स्वरूप में अगर ना आते, तो किसको इस दुनिया में पता था कि सबसे पहले अखंड ब्रिज कहाँ है और अखंड प्रकाश। अगर हमारा ये संशय ना मिटता तो हम भी सुंदर साजी आज एक दिल्ली मथुरा वाली मथुरा गोकुल के अंदर उस वृंदावन में उस 84 लाख जो है ना वहां पर टेरों पर हम चढ़ते उतरते और आज भी हमको देखा उसी कृष्ण के। और उनके बाद परम धाम के सातों परिक्रमा, बाह्य की परिक्रमा 8 सागर 8 जिमी और अंदर 6, फिर आगे रंगमौल हौज कौशल माणिक पार जमुना जी। कैसे किसने बताया? कौन जानता था यहाँ पर हौज कौशल कैसा, कौन जानता था माणिक पार कैसा है, कौन जानता था रंगमौल कैसा है? आप ही आए, आप ही ने हमारी आत्मा को जागृत किया और आपने ही हमारी खुद की शुद्धि, हमारे मन को जागृत जीव को किया और परम धाम के दर्शन दिए। तुम ही उत्तर आए। यही चौपाई पूर्ण विश्वास दिलाती है सुंदर। इंद्रावती कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। मेरे सामने आंखें ना निकालना सुंदरता जी, उसको कहो कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं। सुंदर साथ का बना दिया ग्रुप, वो भी वही रट नहीं, पोपट राम राम पोपट राम राम, तो सबको वो भी बहलाते आज भी। और कई प्रकरण ऐसा है भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल का, ऐसे देखो देखो राज्य ने वाणी में लिखा है हुक्म ही आया है, कोई आया ही नहीं यहाँ से। अरे भाई हुक्म है, जोश है, आवेश है, इश्क है, ये अंग किसके हैं? राज्य के। अब सुंदर शाह जी इस तीनों का ब्यौरा कभी आगे चर्चा में हम लोग समझा। इसको आप हाथ कहते हो, इसको पंजा कहते हो और इसको उंगलियां कहते हो। ये उंगलियां अलग, पंजा अलग और ये हाथ अलग है। लीला के लिए उंगलियां हथेली और हाथ अलग है, बाकी हाथ तो अमृत भाई का ही है। सुंदर, इसलिए मत घबराओ, वाणी से चलो। धनी के चरणों में डूबना है, धनी का चरणों का सुख लेना है। किसी के बहकाव में मत आओ सुंदर साथ, क्योंकि आज वो भी कहने वाले पैदा हो चुके हैं, अरे यार सरकार श्री के पास क्या ज्ञान था, उससे बड़ा ज्ञान तो उनके पास है जो सरकार श्री जी के चरणों में खड़े हुए। वो कहेंगे उनके अंदर बहुत बड़ा ज्ञान है। अरे उनकी चौपाई तो अब उनसे ही खुलती है, मतलब उनके अंदर राज्य बैठ आए। आए सुंदर, क्या करोगे? आइए, इसलिए मैं करबद्ध प्रार्थना कर कि मेरे प्रचा प्रवचन पर विश्वास ना करो, राज्य की वाणी में विश्वास, धनी के दिए हुए वचनों पर विश्वास करके हादी के किए हुए हक के किए हुए कदमों पर कदम रख के आगे बढ़ो, कोई रुकावट नहीं आए उनकी कृपा। तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही क्यों मिलाप है, तुम ही दई शुद्ध अर्श की। कौन जानता था परम धाम कैसा है? माया के अंदर आदि नारायण, अरे आदि नारायण तक का भी दुनिया के जीवराओं को ज्ञान नहीं है। इसलिए तो दुनिया देवी देवताओं को आगे बढ़ा, 33 कोटि देवी देवताओं, इनको इतनी अक्ल होती कि नाभि कमल से 3 गुण उत्पन्न हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उस ब्रह्मा विष्णु महेश ने ही 33 कोटि देवी देवता बनाए, उससे पहले नहीं थे। हमारी अक्ल काम ही नहीं करती।
हम उनको बड़ा बना के बैठ गए, उनको कोई पीछे कर दिए। हम शनि देव को आगे किए, हम राहु देव को आगे किया, हम केतु देव को आगे किया, हम सूर्य भगवान को अंजलि चढ़ाते, पानी जल चढ़ाते। जो एक आग का गोला है जो भूगोल बनाती है सुंदरता, इसको हमने देवता बना दिया। कुछ सोचो, आज एजुकेशन का समय है सुंदर, कुछ पढ़ो, कुछ विचार, कुछ पहचान करो कि तुम ही दिखाई निस्वत, तुम ही दिखाई खिलवत। हम तो जानते नहीं थे हमारा धनी के साथ संबंध क्या है, वो आपने पहचान कराई। संबंध कराने वाले भी तुम, पहचान कराने वाले भी तुम, आपने ही हमारी निस्बत जागृत किया। और खिलवत भी, एकांत का सुख क्या था जो आप अपने पिया के साथ परम धाम 25 पक्षों में हम करते थे, खेलते थे, लेते थे। ऐसे अनंत सुखों का वर्णन भी आपने दिखाया। तुम ही दिखाया सुख अखंड, और मिथ्या माया संसार का एक घर, एक बंगला, एक गाड़ी, ये मेरा परिवार, ये मेरी पत्नी पति, ये मेरे बच्चे, ये जो करके हम बैठे थे, उनमें से धनी ने आकर के छुड़ाया। वो मूर्ख, इनमें तुम्हारा कुछ नहीं। और जो असलियत थी, अखंड सुख था, वाहिदत थी, निस्बत थी, और यहां आकर के उन्होंने बताया, यहां से छुड़ाया और यहां पकड़ाया। किसने पकड़ाया? खुद ने आकर, तो कौन जानता था। तुम ही दिखाई वाहिदत, और थोड़ा सा बुद्धि में वो माया का कचरा भरा था ने, इस इलम की स्वर्ग सागर से धो दिया। थोड़ा बहुत कह दिया को मेरी रूह, या टुकड़ा मत करो, या भागला मत करो, या गुटबाजिया मत करो, तुम्हारी वाहिदत को याद करो। तुम परम धाम में कैसे बैठी थी, कैसे रहती थी, कैसे खेलती थी। एक दिल, एक भाव, एक रूप, एक रस, एक रंग को धामधनी पिया प्राणनाथ जी ने इस दुनिया में आकर हमको याद दिया। हम यहाँ गुटबाजिया बना के बैठे, हम यहाँ तोड़फोड़ करने बैठे। सुंदर खेल भी तुम दिखाया, कौन सा खेल है? माया का। बनाया भी आपने, उतारा भी आपने, माया में उतारा, और फिर दिखा भी रहे हो। भूल हमारी जरूर है कि हमने दिखने के लिए आए थे, पर आपने बनाई ऐसी आइटम, हमने पकड़ लिया। अब परिस्थिति ये हुई जो हमारे सदगुरु महाराज कहते कि भाई मैं तो कंबल छोड़ता हूं, लेकिन कंबल मुझे छोड़ता नहीं है। जो आपने सत्संग सुना था, चर्चा सुनी, दृष्टांत सुना, तो साधु महात्मा नदी के किनारे से जा रहे, यह 8 महीना का जो समय था, नदी भरपूर बह रहे, किनारे जा रहे थे। नदी में इतना बाढ़ आए कि जंगल के पेड़, वृक्ष, छोटे मोटे पौधे तना के आ रहे, बह के आ रहे। उसमें एक भालू, गुजराती भाषा में उसको रीछ कहते, वो भी बह के आ रहा। कई पशु पक्षी बाहर है। साधु ने दूर से देखा, यार दूसरे साधु को देख, वो कंबल आ रहा है और मुझे तैरना आता है, मैं अभी कंबल को पकड़ लिया हूं। यार इतना सुंदर कंबल है, और रीछ जो बालू के काले काले बाल से दिखते थे, मोह हो गया। दूसरे ने समझाया, अरे मूर्ख, अभी तो आषाढ़ चल रहा है, अभी तो 4 महीना बाकी, उसके बाद ठंड की मौसम आएगी, शरद ऋतु आएगी, कोई मिल जाएगा विरला कोई कंबल देने वाला। अभी तू इतना साल, अरे मुझे तैरना आता है, बेचारा लगाई लंगोटी, नदी के अंदर तैरते तैरते कंबल के पास भी पहुंच गए, लेकिन वो कंबल नहीं था,
वो भालू था, रीछ था। अब वो भी बचने के लिए कोई चांस ढूंढ रहा था। अभी वो साधु महात्मा मिल गया और रीछ ने साधु को पकड़ लिया। तो कभी साधु महात्मा नीचे, तो कभी रीछ ऊपर, कभी रीछ नीचे तो साधु। अब दूसरे जो किनारे खड़ा था साधु, उसने देख लिया कि भाई उनके हाथ में कंबल तो आ गया है। तो उन्होंने जोर से आवाज लगाई, वो भाई अब कंबल तेरे हाथ में आया तो तू लेकर के बाहर आ जा। तब वहां से वो चिल्लाता है, बड़े भैया मैं तो कंबल छोड़ना चाहता हूं, लेकिन कंबल मुझे छोड़ता। हमारी यही हालत है सुंदर साथ। अगर मेरे पिया प्राणनाथ धामधनी, मेरे अक्षरातीत धाम दुल्हा इस ब्रह्मांड में ना आते और ये वाणी ना आती, ये ज्ञान, ये इल्म का सागर ना आता, तो हमने भी कंबल को ऐसा पकड़ा था, इस दुनिया में कोई छुड़ाने वाला। और दुनिया वाले भगवान ईश्वरों को तो यही चाहता है कि पकड़ के रहे, इसलिए तो वो माया जोर जोर से फेंकते, अति बलवंती बनाते, ताकि हमारी आत्मा माया को चिपक के रहे। ऐसी ऐसी नई नई आइटम लाते। लेकिन जो परम धाम की आत्मा होगी, उनके लिए सुंदर साथी सब जुट। तो कह रहे इंद्रावती के तुम ही दिखाया सुख अखंड है, तुम ही दिखाई वाहिदत। हमारी एक दिल क्या, हमारा भाव क्या, सुंदर साथ से सुंदर साथ कैसा होना चाहिए। चर्चा करते बड़ी बड़ी बातें और सुंदर साथ अंदर तो कलुषिता भाई। हाँ अरे यार उनकी चर्चा, अरे कई लोग आज भी कहते हैं, सुंदर कई मंच पर जाते हैं, यार मंच पर आज चर्चा किसकी है, नाम तो नहीं दूंगा, लेकिन नाम देने में कोई पाप नहीं। सुंदर किसी का टिका निंदा थोड़ी करो। आज तो अमृत भाई की चर्चा, अरे छोड़ो यार, उनकी चर्चा में क्या रखा है, नहीं जाना। नाम देकर आज फलाना की चर्चा है, उसके अंदर ओ मूर्ख सुंदर साथ, अंधे सुंदर साथ। ना अमृत भाई की चर्चा है, ना किसी व्यक्ति की चर्चा है। चर्चा और वाणी होती तो मेरे प्राण है नाथ की वाणी की चौपल। मतलब फर्क होता है कहने कहने में, अपना भाव, अपना प्रदर्शित करने का जो भाव होता है वो अपने अपने करने। फिर भी हमारे दिलों में ये जो भाव भरा हुआ था ना, आज भी नहीं निकलता। इसलिए सुंदर साथी, हम कंबल को नहीं छोड़ सकते। आइए, खेल भी तुम दिखाया दई, फरामोशी भी तुम। बैठे थे आपके चरणों में, आपने ही तो हमको अलर्ट किया, कह रो मत मांगो माया, हमने मांगी। अब आपने ही कह दिया कि अब आपको मैं उतारता हूं, कहां पर माया में, लेकिन चरणों से अलग भी नहीं होने दूंगा। तब हमारा क्या बिगड़ा सुंदर, दिखाओ माया। तब आपने फरामोशी का आवरण लाया, हमारी नजर उठा करके माया में छोड़ दी। हमारी आत्मा को परात्मा में छुड़ाकर आत्मा को माया में छोड़ दी। किसने किया? हमने थोड़ा किया है। अब आपने छोड़ा है, आप वापस ले आओ। भूल हमारी थी, आज भी हम कबूल करें। हम तो कहते हैं भाई हम हारा हारा हारा, कहो आज फिर भी सुंदर। खेल भी तुम दिखाया दई, फरामोशी भी तुम ही जगावत जुगत से। अब ये चौपाई चरण को पकड़ो, यहाँ कौन जगा रहे, समझ लो सुंदर सा जी, यहाँ कौन जगा रहे? एक राज्य। क्यों? जागृत कौन है? एक राज्य। श्यामाजी भी फरामोशी में और हम सखिया भी फरामोशी में। तब श्री राज्य महाराज ने अपने दिल में लेकर ये इलम का स्वरूप बन करके आए, वाणी का स्वरूप बन करके आए, और वाणी में बैठ करके हमारी आत्मा को झंझोड़ रहे। तुम ही जगावत जुगते, जुगते यानी युक्ति पूर्वक। किसी को वाणी से जगाते, मैंने आगे कह दिया, कोई को भजन में आता है तो नाचने लगती है,
अरे आत्म का सुख ही लेना है सुंदर सा, मस्त हो जाते, देखा हुआ नहीं। कभी देखा होगा वो खेल, आज भी हम देख रहे हैं फेसबुक पे ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, हमारे कई अमृतसर सुंदर साथ पुरानी कैस्टें, सालों भर 50 साल पहले, 40 साल पहले की कैस्टें आज भी देखा, और उसमें भी हमारे हाथ भी, हमारे सदगुरु सरकार श्री स्वयं पूर्ण ब्रह्म के अंदर अपनी मस्ती में आकर नाच, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपने प्रीतम को रिझाने के लिए खुद नाच। कोई चर्चा में नाचते, कोई कीर्तन में नाचते, कोई सेवा पूजा में नाचते, कोई परिक्रमा बोलते हैं तो पूर्ण ब्रह्म हर परिक्रमा के अंदर नाचते हैं, अपनी अपनी मस्ती देने वाले मेरे राज। तुम ही जगावत जगावत जुगते, कहीं कहीं कोई नहीं तुम बिना खसम, कोई नहीं तुम बिना खसम। इस चरण को पकड़ लो, वाणी को पकड़ो सुंदरता, कोई नहीं तुम बिना खसम। एक मेरे धनी धाम के दुल्हा, तुम्हारे अलावा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। सारी लीला सारी चीज आप ही करो, तुम ही करत, तुम ही करावत, और तुमसे ही। अब ये ना कहो कोई आया नहीं और कोई गया, सब आए, सब सब विद वतन सहित, सब विद वतन सहित का मतलब परम धाम का पूर्ण खजाना इस ब्रह्मांड में हमारी आत्माओं के लिए राज्य लेकर के आए। अब हीरा आया है, आपको जवेरी बनना चाहिए, परख करनी चाहिए, निरख परख लीजिए, पहचान करो सुंदर। कहूं तरफ न दिखाई अपनी, क्यों रहे 14 तबक से दूर। कहूं तरफ न दिखाई अपनी, क्यों रहे 14 तबक से दूर। 14 तबक में मैं नहीं हूं, इस दुनिया में मुझे ढूंढोगे, इस दुनिया में नहीं। इसलिए अनेक ग्रंथों में, अनेक भाषाओं में उन्होंने वर्णन किया, जैसे कि गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा, अक्षर से परे, अक्षर से पारा, वही पुरुष का करो विचार। अपने तारतम्य में बताया, निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार। गीता में बताया, क्षरा सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षरा उच्यते, उत्तमा पुरुषस्य तमन्या परमात्मा। हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, ताकि हमको तसल्ली हो जाए कि इस ब्रह्मांड में परमात्मा नहीं है, वो आया है, हमारे लिए आए हैं, आज हमारे लिए आए हैं तो है, बाकी यहाँ रहने वाले नहीं है, वो हमको लेने के लिए आए और लेकर वापस परम धाम में चले। यथावत ब्रह्मांड आदि नारायण का शिष्य चलता रहेगा, जीवों का आवागमन चलता रहेगा, सृष्टि का क्रम है वो बना रहेगा। एक खेल सिर्फ हमारे स्पेशल ब्रह्मांड परम धाम की आत्माओं के लिए बना है, खेल में देख रहे हैं, खेल को देख करके राज्य वापस परम धाम में। काहों तरफ ना दिखाई अपनी, क्यों रहे 14 तबक से दूर है। इसलिए 14 तबक में परमात्मा नहीं है। 14 तबक का मालिक कौन है? ब्रह्मा विष्णु आदि नारायण और शेषशाही नारायण। क्षर ब्रह्मांड जिसका महाप्रलय में लय है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। उसके आगे योग माया भी है, होगा सुंदर सारी कोई योग माया के रहने वाले, हमारा कोई मतलब नहीं। अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सत स्वरूप ब्रह्म, मन चित्त बुद्धि और अहंकार, उनमें हमारी लीलाएं अखंड है, लेकिन हमारी आत्माओं का कोई लेना देना ना योग माया से, ना अक्षर ब्रह्म, अक्षर से। श्री जमुना जी और जमुना जी के साथों घाट उखल करके, उलंग करके हम आगे चांदनी चौक में जाएंगे, वहां से हमारा शुरुआत होती है। मैं भी इत हो नहीं,
ये भी कहावत तुम इंद्रावती कहे भाई मैं भी यहाँ नहीं हूँ, आपने मुझे यहाँ भेजिए, मैं आई हूँ माया में, यहाँ नहीं हूं मैं। मेरी परात्म क्या है, परम है। आपने मेरे दिल में आकर के ये सारी लीला, सारा नाटक आपने रचाया, आपने मुझे बना दिया नाटक में आगेवान, और मैं कर रही हूँ, कराने वाले आप स्वयं। मैं भी इत हो नहीं, कितनी इतनी चौपाई है, इतनी इतनी कोई बातें मिलती है भाई, कभी सोचा भी नहीं था ऐसी चौपाई, ऐसी चरण आज मंथन के कारण आप लोगों की कृपा से बन रहे। इंदिरा में तो नहीं, ये भी कहावत तुम जब दूजे कर बैठाओगे तब खसम को कहेंगे हम, यहां से छुड़ाओगे, कहेंगे राज्य महाराज ऐसा नाटक आपने क्यों किया, हमको आपसे अलग क्यों कर, हमने खेल तो मांगा था। दूजे तो हम है नहीं, ये बोले बेवरा वाहिदत का, दूजे तो हम है नहीं मतलब परमधाम से अलग तो हम हो ही नहीं सकते, माया में हम रह नहीं सकते। जो खेलावत त्यों खेलत, आप जैसे नचाते हो, जैसे माया में आपने लिया, इंद्रावती कहती है हम उसी तरह नाच रहे, ना तो क्या जाने बात बक्का, अगर आप ना आते, आप इस पर ना वाणी ले आते, ना हमको शुद्ध देते, तो अखंड का सुख, अखंड परम धाम का अखंड ज्ञान हमारे को कहां से मिलता, कौन हमको बताता। अब तसल्ली हो जानी चाहिए सुंदरता जी कि स्वयं आए हैं और स्वयं हमारी आत्मा को ये अखंड सुख दे रहे हैं, ये बात इस चौपाई से प्रमाणित हो जाती है। ना तो नींद उड़े तन सुपना, ये रहवे क्यों कर रहे हैं, अगर आप ना आते तो हमारे तनों के अंदर आत्मा की जागृति कैसे होती, और तन छोड़ करके हमारी आत्मा कैसे परम धाम में जाती। ये सारी लीला आपने ही की है, आप ही कर दो, आप ही होगी। देखो अचरज अद्भुत है, धड़ बोले शिर बिगड़ रहे, धड़ बोले शिर बिगड़, ये प्रमाण दिया है सुंदर, इस ब्रह्मांड में कुछ है नहीं, फिर भी हम कहाँ का वर्णन करते हैं, परम धाम का, अर्श अजीम 25 पक्षों का। तो सुंदर सा जी ये लीला कौन करे, स्वयं राज जी करे। कहने का मतलब ये धड़ बोलते हैं, शिर तो है नहीं, तो कौन बोल रहा है, स्वयं राज जी। हम शोभा के दे शिर बोले नहीं, धड़ दो एक शुकन कहे तित अचरज बड़ा होए, ए तन बिन बोले रूह अर्श की, कहे बानी बिना हिसाबे सोए। ये धड़ और ये मस्तक अलग कर दिया। मेरा भाव है सुंदर सा जी, यहाँ माया की बुद्धि कुछ काम कर सकती नहीं, माया यहाँ कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वो बैठ गया और वो खुद बोल रहा है, हमारा मस्तक नहीं बोल रहा है, हमारा धड़ बोल रहा है। कहने का मतलब राज्य महाराज ऊपर आके बैठे और वो सारा खेल देख रहे, दिखा रहे, बता रहे, बोल रहे, कह रहे, और हम सुन भी रहे। ये तन बिन बोले रूह अर्श की, ये तन बिन बोले रूह अर्श की, कहे बानी बिना हिसाबे सोए। कौन बोल रही है, तन नहीं, अंदर जागृत रूह जो है, बिना धड़ बिना मस्तक, अंदर से आत्म जाग, तो राज्य बुला रहे, राज्य बोल रहे, तो खुद बोल रहे, हम कुछ नहीं बोल, अंदर बैठा कौन है, स्वयं राज्य मन। सो भी वाणी नहीं फनामिने, द्रावती कहते भाई अगर उस तन में, उस रूह के ऊपर राज्य ना बैठते तो क्या से वाणी उच्चार करती, क्यों, क्योंकि ये वाणी फना में है नहीं, ये नाशवंत, फना यानी नाशवंत है, उस नाशवंत के अंदर अखंड की वाणी, अखंड का सुख है नहीं, तो कहां से कौन बोलता। इसलिए अंदर राज्य बैठ करके उस रूह के द्वारा बोलते हैं, सुख लेते और देते हैं। सो भी वाणी नहीं फनामी ने, अर्श बक्का खोला द्वार,
अनामे दुनिया में इस वाणी है नहीं, ज्ञान है नहीं, और हमको यहाँ बैठे बैठे परम धाम का दरवाजा खोल के बताया, किसने बताया? समझ में आया? बताने वाले इलम के सागर में बैठे हुए मेरा प्राण है, नाथ स्वयं अंदर रूह में बैठ करके ये वाणी से जागृत करके हमको परम धाम का दिव्य दर्शन यहाँ बैठे बैठे, यहाँ बैठे बैठे नचाते हैं। जो अब लग किने ना खोलिया, कई हुए पैगंबर अवतार। कई अवतार हो गए, कई हंस हो गए, कई परमहंस हो गए, कई पैगंबर हो गए, किने नहीं। क्यों? सो तो अब जाए, पहले था ही नहीं, कौन बताएगा सुंदर? और उस पैगंबरों को क्या पता? 1,20,000 पैगंबर, उसकी बातुनी भी अर्थ है सुंदर। 1,20,000 का अर्थ होता है 12,000 आत्माएं, सोते नहीं थे। और आखिरी मोहम्मद आए, उन्होंने इस 12,000 को जागृत किया, जागृत बुद्ध का ज्ञान दिया, फुरमान लिया, पहचान दी, तब हमारी आत्म जागृत हुई। जो अब लग किने ना खोलिया, कई हुए पैगंबर अवतार। ब्रह्म लीला ढांपी हती अवतारो दरिया। सुंदर वाणी में चौपाया, ब्रह्म लीला ढांपी हती अवतारो दरमियान। 24 अवतार हुआ, चाहे 24 अवतार कितना भी होगा, लेकिन ब्रह्मवाणी नहीं। अब ब्रह्म आत्माएं आई, उसके कारण राज्य को आना पड़ा, और हमारी आत्माओं को जगाने के लिए स्वयं वाणी में इलम का स्वरूप बनकर के जगा। और शुरू है पहचान जाहिर है, इनो कॉल फेल हाल पर। यहाँ आकर के सिर्फ आत्माओं को जगाई नहीं, ध्यान के साथ सुनने वाला शब्द है, यहाँ आके कॉल फेल हाल। सुंदर सादी, हमारी रहनी क्या है, हमारी कहनी क्या है, और हमारी करनी क्या है, वो यहाँ नहीं परमधाम की बताई, ताकि हमारी अक्ल में बुद्धि में एक बात आ जाए, किया किन्ने तेरा कॉल फेल हाल। हम वो तीनों अखंड की भूल गए और माया के कॉल फेल हाल में पड़ गए। रहनी यहाँ की, कहनी यहाँ की, करनी भी यहाँ की, अपने अपना राज्य के लिए, इंद्रावती के लिए। यहाँ किसने दिया, किसने तुम्हारा को छुड़ाया? अर्श रूहे पहचान जाहिर है, इनो कॉल फेल हाल पार है। सोई जाने पार वतनी, जाको बातुन रूसो विचार। वही परमदास की आत्मा जो जागृत होगी, जागृत बुद्ध का ज्ञान होगा, निज बुद्ध का ज्ञान होगा, और धनी की पहचान होगी। यही आत्माएं परमधाम का सुख यहाँ बैठे बैठे लेगी, यहाँ बैठे बैठे अनुभूति करेगी, यहाँ बैठे बैठे धनी के अनंत सुखों का सागर में डूबेगी। जब चलेंगे तब देखेंगे, इत ही बैठे घर जागेगा। और धामधनी पिया प्राणनाथ, उन्होंने वचन किया, जिस स्वरूप से, जिस रूप से तू मिलना चाहते आपको मैं मिल सकता। हमारी आंखों में होना चाहिए कि सामने बैठा कौन है, हमारी पहचान होनी चाहिए। आप अपने आप पहचान, ये नहीं कि किसी तन में, कौन तन में बैठा है। लीला करने वाले आज हर तन में बैठे हुए। सुंदर 100 पट मक्का खोलिया और बोले ना बक्का भी न, इनो पिठ रही 14 तबक को करे जाहिर अर्श रोशन ने। और वो जागृत हुई आत्म, अब जागृत हो जाएगी, उसके बाद कभी भी संसार की तरफ, माया की तरफ दृष्टि करेगी नहीं। सुंदर सा एकदम अर्थ का उल्टा अर्थ ना करना, यानी एक तुमको बाबाजू बनाने नहीं आए, तुमको भगे हुए वस्त्र पहनाने के नहीं रहे, तुमको इसी इलम, इस स्वरूप से ज्ञान दे कि जल में नहाइए कोरे रहे। संसार देखने, माया देखने आए हो, देखो, देखो, पेट भर भर के।
लेकिन अलस्तो बेरबकुम, इस शब्द को याद, पूरी माया देखो, दिखाने के लिए तो राज्य ले आए, भर पेट मानो सुख, अलस्तो बेरब, मुझे ना भूल, मैं तेरा धनी हूं और तू मेरी धनियानी है। इतना संबंध पकड़ के रखना, बाकी जख हमारे माया, दुनिया की कोई ताकत तुझे माया में डुबो सकती। जो लक्ष्य तेरा मेरे तरफ होगा तो दुनिया की माया तू देखती रहे, माया चित्र करती रहे, माया में सुख आनंद। लक्ष्य मेरे तरफ होना, जिस दिन लक्ष्य चुका, निशान चुक जाओगे, फेल हो जाओगे। तो भाई कई अपनी जवाब, सौ पट मक्का खोलिया और बोले ना मक्का बिन इनो पिठ दे 14 तबक को करे जाए। रोशन ने 14 तबक की दुनी में बक्का तरफ ना पाए, किन 14 लोक के अंदर बक्का ने अखंड का सुख किन्हों ने देखा नहीं, क्योंकि क्लियर बात वाणी में दिखा है कि 14 लोक का मालिक ब्रह्मा जी अपना बनाया हुआ तो उलंघ लिया, 14 लोक, 5 तत्व, 3 गुण, अष्टा आवरण भी उलंघ लिया, लेकिन शून्य में जाके फंस गया और अगम अगम करके आगे तो बढ़ा, निगम निगम करके वापस आए। रोजवाणी में बोलते हो कि 14 लोक ब्रह्मांड का मालिक ब्रह्मा भटक्या, वेद लटक्या, शून्य मंडल में जा, निगम निगम करके वापस आके बैठ गए। 14 तबक की दुनी में बक्का तर बना पाए किन, सो सबों ने देखिया, किया जाहिर बक्का हक दिन। या प्राणनाथ जी ने आकर के यहाँ की सारी इलम दे करके, इलम का स्वरूप का ज्ञान दे करके हमको अक्षर की भी पहचान कराई, अक्षर की भी पहचान कराई और अक्षरातीत की भी पहचान कराई, तीनों लीला पहचान कराई, जीव की भी पहचान कराई, ईश्वरी की पहचान कराई और ब्रह्म सृष्टि की भी पहचान कराई। तो किसी के पर उंगली नहीं उठाई। अब तीनों की लीला बताइए, अब आप किस में हो, वो अपने आप पता चल जाएगा, मैं जीव हूं, मैं ईश्वरी हूं, कि मैं ब्रह्मात्मा। एक एक चीज का खुलासा श्री राज जी महाराज ने इसे ब्रह्मवाणी से करके दिखाया। बेवरा किया फुरमान में और हदीस मोहम्मद है, और बाकी कुछ अधूरा था हदीसों के अंदर। कुरान अलग है, हदीस से अलग है। वितक साहब में एक प्रमाण आता है सुंदर सा, कि कुरान के अंदर जो ज्ञान है उससे अधिक ज्ञान हदीसों में। श्री जी साहब जब हदीसों लेकर के बैठे थे, लिखने वाले तो स्वयं राजी थे, लेकिन मन अति प्रफुल्लित होता था, क्योंकि हदीसों के अंदर परम धाम का दिव्य ज्ञान अनंत राज जी ने हमारे वास्ते भरा हुआ है। बेवरा किया फुरमान में और हदीस मोहम्मद, जिन्हें खुली हकीकत मार्फत सोई जाने बातुन शब्द है। जिन्हें खुली हकीकत मार्फत, हम तो डूबे हैं शरीयत तरीकत में। अभी तो मेहर सागर का पाठ करो, मेहर सागर का पाठ करो, मूल मिलावा का पाठ करो, शरीयत में सेवा पूजा करो, ये करो वो करो। अरे भाई सेवा पूजा करो, लेकिन सेवा पूजा का चितवन करो। मेहर सागर का पाठ करो, मेहर सागर का पाठ के उनका चितवन करो। दो को पार करके हकीकत की लीला को देखो, और हकीकत में अंदर से मार्फत की लीला समझ आई। यहाँ बैठे बैठे कहा देखना है मार्फत, मार्फत में जाने के लिए क्या करना है, कोई है ना मैं और मेरा धनी, ये लक्ष्य तुम्हारे अंदर आ जाएगा। बेवरा किया फुरमान में और हदीस मोहम्मद, जिन्हें खुली हकीकत मार्फत सोई जाने बातुन शब्द। बातुन अर्थ शब्द का, बातुन अर्थ वही जानेगी जिनकी लिंग राज्य से जुड़ी, जिनका संबंध राज्य से जुड़ा होगा, वही आत्मा वहां का जानेगी। सुंदर सा मोहम्मद शिकाबन ये दई जो उतरी अरवाए शिरदार है, हक बक्का शिर लीजियो छोड़ो दुनिया कर मुर्दार है। मोहम्मद शिखापन ए दई, अब नाम तो मोहम्मद ही लिखना पड़ेगा, कहने वाला मेरा प्राणनाथ है।
मोहम्मद शिखामण ए दई जो उतरी अरवाहे शिरदार, परमधाम की आत्माएं उतरी है और उनके अंदर जो शिरदार है, ठेकेदार है धर्म के, उनको धन ने शिखामण दिया कि भाई तुम डूबना, दूसरों को डुबाना नहीं। हमारा तो नियम है, हम डूबे हमारे सारे दुनिया को डुबाएंगे। हक बक्का शिर लीजियो, परमधाम का ज्ञान अपने सिर पे लो, राज्य को अपने सिर पे बिठाओ, छोड़ो दुनिया कर मुर्दार है, और ऐसी दुनिया को, जुठ को, इस मुर्दार को छोड़ दो। किसने सिखाया? स्वयं राज्य ने। मोहम्मद कहे मोमिनो ये अर्श अरवा हो रित, आप बड़ी मत के धनी धाम के दुल्हा इस दुनिया में आकर मोहम्मद बन के आए और उन्होंने कहा ये अर्श अरवा हो, परमधाम की रीति प्रीति को अमल करो, दुनिया की रीति प्रीति में मत डूबो, हक बक्का लो दिल में, छोड़ो दुनिया कर फलित, हक राज्य को दिल में बिठा लो, अखंड परमधाम को अपने दिल में बसा लो, परमधाम के इश्क को बसा लो और दुनिया मुर्दाल को छोड़कर दिव्य राज्य के चरण कमल को पकड़ो। इति सिद्धम। यहाँ पर चर्चा पूर्ण होती है। 45 चौपाई हुई है, कल अगले चौपाई आगे चलेंगे। अब चौपाई मिलकर दोहराएंगे। मोहम्मद कहे ए मोमिनो, अर्श अरवा हो रीत, हक बका लो दिल में, छोड़ो दुनिया कर फलित, छोड़ो जी 7:30 बजे तक, फिर 7:30 बजे के बाद उसको गले लगाएंगे, फिर हम चिपक जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे सुंदर साथी, ये 1.5 घंटा हमारे लिए बहुत अति उत्तम आवधान है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे आनंद स्वामी की जय, बोलो जय समस्त सुंदर पद्मावतीपुरी धाम की जय, भाई जय, छत्रसाल जी की जय, बोल बोल पंजे वाले साहिब जी की जय। समस्त सुनने